1300 सीसी की गाड़ियां चलाए, आज जर्नैलों की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज वुज़रा की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे। कैसे टैक्स खत्म नहीं होता? ये बड़े लोग सर अपना टैक्स जो है वो जेब से गुजारना ही नहीं चाहते। मैं तजवीज दे रहा हूं। नंबर 1, ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। अगर आपका दुश्मन इंडिया अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते सर? 77,000 रुपये के आपने कर्जे लिए हुए, विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं, आपके पास अवामी मैंडेट है नहीं। पता नहीं, मैं हैरान हूं ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं आप। तो सर सुन रहा था कि ये अवामी होंगे, को इस्तीफा आएगा, घर चले जाएंगे रिजाइन करके। कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पंजाब पाकिस्तान की ज़राअत को 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मस्ती खेल ने एक मरतबा फिर असम्बली में आग लगा कर रख दी। मस्ती खेल ने तमाम बदले ले लिए। खेल का कहना था कि इस मुल्क में ना कानून है ना इंसाफ है, हमारे मैंडेट को चुरा कर ये लोग इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क के जर्नैलों से और जजों से और ब्यूरोक्रेसी से गाड़ियों को वापस ले लेना चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मुझे कहने में फख्र महसूस हो रहा है कि मोहम्मद खान जुनेजो जो अवामी वजीर आजम था, उसने कहा था कि 1300 सीसी की गाड़ियां चलाए, आज जर्नैलों की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज वुज़रा की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे। कैसे टैक्स खत्म नहीं होता? ये बड़े लोग सर अपना टैक्स जो है वो जेब से गुजारना ही नहीं चाहते। मैं तजवीज दे रहा हूं। नंबर 1, ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। अगर आपका दुश्मन इंडिया अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते सर? आप सर, मैं समझता हूं कि इनको फौरी तौर पे जो इमरान खान के दौर में एहसास कार्ड जारी था उसको जारी करें, जो 15,000 से 20,000 मिलता था, और जो इंसाफ हेल्थ कार्ड है उस पे वो उनको दें सर। दूसरा सर, मैं ये जो इन्होंने सर ये अभी तक तो खान का दौर भी IMF के अंडर था, इनका दौर भी IMF के अंडर है। जून में मैंने जहाँ सुना है सर, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन सियासी वर्कर हूँ, आप जैसे लोगों में बैठ के सुनता हूँ कि जून में सर ये जा रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है 77,000 अरब रुपए का मकरूज हो गया है। जैसा कि ख्वाजा साहब ने बात की है सर, अल्लाह करे या अल्लाह कि ये जंग खत्म हो। ये आलम इस्लाम को उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर उसने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने रिप्लाई में उनको अटैक किया तो पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजती हैं वो तो यहीं से आती हैं, सऊदी अरेबिया से, UAE से, कतर से, कुवैत से। आपका जो 37 बिलियन डॉलर आ रहा है वो आप उसके सारे तो मुल्क चला रहे हैं। 77,000 रुपये के आपने कर्जे लिए हुए, विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं, आपके पास अवामी मैंडेट है नहीं। पता नहीं, मैं हैरान हूं ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं। कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली। कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो मैं, बैरिस्टर साहब मेरे भाई हैं, मैं तो सर सुन रहा था कि ये अवामी होंगे, को इस्तीफा आएगा, घर चले जाएंगे रिजाइन करके। सर मैंने तो समझा कि ये ज़राअत तबाह, मईशत तबाह, गरीब तबाह, आपकी अदालतों का जो हाल है, आप दी वर्स्ट में जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स में, आप डेमोक्रेसी में जा रहे हैं, वो डी वर्स्ट में। सर वो क्या, मैंने तो देखा सर कि ये रिजाइन करके, मैं वो मंजरनामा अपने सामने रख के आपसे मुखातिब हूं। जब कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट के रख दिया था, फजाई ज़मीनी हर किस्म की जो थी वो शटर डाउन थी, कुछ चीज़ नहीं मिल रही थी। फिर उसके साथ साथ रशिया और उसकी जंग जो है वो मुसल्लत की गई। उन हालात में
उस वक्त की लीडरशिप ने पाकिस्तान को कैसे चलाया, और आज वही हालात हैं। जब जंग लगी हुई है तो आप किस अंदाज में चला रहे हैं जनाब स्पीकर। इस तनाजुर को सामने रख के मैं एक आम पाकिस्तानी के लेवल पे जाकर आपसे मुखातिब हूं कि एक ऐसा शख्स जो पंजाब में लेटेस्ट जनाब चेयरमैन सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के अंदर 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, पंजाब के अंदर जो हालिया सर्वे हुआ है उसके तहत पंजाब के अंदर 30% लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं जो 3 वक्त का खाना खाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आपके 44% लोग खत्ते गुरबा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सर, आपकी इसी हुकूमत ने पिछले बजट में जो स्टैटिस्टिक दिए थे उनके मुताबिक कि पाकिस्तानियों की बाइंग कैपेसिटी जो है वो 52% कम हो गई है। इन हालात को सर सामने रख के, जब पिछले इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और वो भी मैं उनको कोट कर रहा हूं जिनमें पाकिस्तान उनका बड़ा नाम है सर, डॉक्टर पाशा जो वजीर खजाना रहे हैं, पीएम अलायंस उसका तल्ला कि उनके मुताबिक कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पंजाब पाकिस्तान की ज़राअत को 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और पिछले दिनों सर मैं सुन रहा था जो चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उसने कहा है कि इनकी पॉलिसीज की वजह से एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हमारी जो आधी मिलें हैं वो बंद हो गई हैं। ज़राअत का बट्ठा बैठ गया, आपकी जो एक्सपोर्ट करती है काटन वो आपकी आधी बंद हो गई। आप सर, मैं आपको ये वसूख के साथ कह रहा हूं जनाब स्पीकर, पिछले दिनों में लाहौर था, लाहौर के अंदर जो है लोड शेडिंग हो रही है गैस की। सुबह 6 से लेके 9 तक गैस आती है, फिर 9 से लेके 12 तक नहीं होती, फिर 12 से लेके 3 बजे तक आती है, और फिर सर 6 से लेके 9 बजे तक गैस की लोड शेडिंग हो रही है। सर, बिजली की प्राइसेस कहीं से कहीं चली गई हैं। जैसे कि मैंने कहा सर कि मैं एक आम आदमी के कह रहा हूं कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वो शख्स जो सर पॉवर्टी की ये डेफिनेशन है कि 3 या $3.5 जो डेली कमाता है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मस्ती खेल ने शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत के चीथड़े निकाल के रख दिए। मस्ती खेल का कहना था कि इस मुल्क की अवाम पर रहम करें। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकती। आपको शर्म आनी चाहिए।